अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम एडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे ऐड लेयर मास्क, यानी ये लेयर मास्क क्या होता है एडोब फोटोशॉप में। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चंद बातें आपको बताऊं कि इसी अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर आपको इन पेज एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल के ट्यूटोरियल उर्दू ज़बान में अवेलेबल हैं। वक्तन फ़ोक्तन यहाँ पर वो ट्यूटोरियल अपलोड हो रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, फ्लैक्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उर्दू ज़बान में मास्टरिंग लेवल पर यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। तो आइए मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। देखिए, ये मैंने एडोब फोटोशॉप को ओपन किया है। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ओपन करता हूँ। फाइल मेन्यू में आएंगे, ओपन के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया और ये देखिए मैंने फ़ोटोशॉप में पिक्चर को ओपन कर लिया है। मास्किंग से ऐड लेयर मास्क से को बताने से पहले मैं चंद चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए एडोब फोटोशॉप में ये टूल बार है, ठीक है। इस टूल बार के बिल्कुल अगर आप नीचे आएँ तो दो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बने हुए, एक कलर बॉक्स है, इसमें कलर होते हैं। ये एक बैकग्राउंड कलर होता है और एक फोरग्राउंड कलर होता है, ठीक है। अब जब आपने ऐड लेयर मास्क के ऑप्शन को यूज़ करना है तो इस बात की तसल्ली कर लीजिए कि इसमें एक कलर आपका ब्लैक होना चाहिए और एक बॉक्स का कलर वाइट होना चाहिए, ठीक है। एक कलर एक क्या होना चाहिए, बॉक्स का ब्लैक होना चाहिए, एक का वाइट। वैसे तो जैसे ही आप ऐड लेयर मास्क के ऑप्शन को किसी पिक्चर पर अप्लाई करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ब्लैक और वाइट हो जाता है। ये इन केस अगर ऐसा ना हो तो आपको ये करना पड़ेगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर जो कलर आ रहा है, मैं इसको ब्लैक कैसे करूँगा। मैं इस कलर को डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद माउस पॉइंटर से ये जो कलर बॉक्स मेरे सामने ओपन होगा, ये देखिए इसमें से मैं वाइट कलर को सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, ये देखिए वाइट हो गया। इसी तरह अगर आप इसे ब्लैक करना चाहते हैं तो आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये कलर बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, इसमें से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करें, ओके करें, ब्लैक हो गया। दूसरी बात, ऐड लेयर मास्क को बताने से पहले दूसरी बात, अब देखिए एक कलर बॉक्स आगे है और एक कलर बॉक्स पीछे है। एक में वाइट कलर होगा, एक में ब्लैक कलर होगा। इनको मैं आगे पीछे कैसे लाऊंगा? इसके लिए देखिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है एक्स। जी हाँ, जो अल्फ़ाबेट होता है ना XYZ, इसमें जो एक्स है ना, एक्स को प्रेस करेंगे तो जो पीछे वाला कलर बॉक्स है वो आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा। यानी इनको स्विचिंग करने के लिए, आगे पीछे लाने के लिए आपको कीबोर्ड से एक्स को प्रेस करना पड़ेगा। तो एक्स का बटन होता है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। ये भी आपको पता चल गया। दो बातें अभी तक आपको मैंने ऐड लेयर मास्क के बारे में बता दी। एक और बात आप देखिए, जब आप पिक्चर को ओपन कर लेते हैं एडोब फोटोशॉप में, तो एक लेयर की विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। ये देखिए, ये लेयर की विंडो। अगर फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें आपके एडोब फोटोशॉप में लेयर की विंडो ओपन नहीं होती, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड से F7 को प्रेस करें। किसको? F7 की जो की है उसको प्रेस कर दें। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, विंडो के मेन्यू में जाइए। विंडो के मेन्यू में जाएंगे तो ये देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे लेयर की ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए माउस ऑप्शन से, इस पे टिक का निशान हो, आज जैसे ही आएगा तो आपके पास लेयर की ऑप्शन जो है वो मौजूद होगी। ये बातें समझ आ गई। ये बेसिक सेटिंग थी जो ऐड लेयर मास्क से पहले मुझे आपको बताना ज़रूरी था। तो ये चीज़ें समझ आ गई। अब देखें लेयर मास्क को हम ऐड कैसे करते हैं, लगाते कैसे। ये पिक्चर है, अब मैं इस पर लेयर मास्क लगाने लगूँ, लेकिन आपने ये करना है कि जो ओरिजिनल आपकी पिक्चर है ना, उसकी एक कॉपी तैयार कर लें। जो ओरिजिनल पिक्चर है उसको भी आप पढ़ा रहते हैं। उसकी कॉपी कैसे तैयार होगी? कीबोर्ड से आपने Ctrl+J को प्रेस करना है, ठीक है। Ctrl+J को प्रेस करेंगे तो ये एक डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी। अगर नहीं करना चाहते तो ये लेयर के मेनू में आइए, यहाँ पर ये डुप्लीकेट लेयर की ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कीजिए। तो इस तरह भी आप डुप्लीकेट लेयर को तैयार कर सकते हैं। अब आपने जो नीचे वाली हमारी लेयर है इसको ऑफ करना है। ऑफ कैसे करेंगे? जो आंख का निशान आ रहा है ना, इस पर आपने माउस पॉइंटर से क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे, देखिए लेयर अब ऑफ हो गई। अब हमारे पास ये कॉपी जो हमने इसकी तैयार की थी वो मौजूद है। इस पर हम ऐड लेयर मास्क करेंगे। मास्क को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल आप लेयर का जो हमारा खाना है इसके बिल्कुल नीचे आ जाइए। यहाँ पर ये ऐड लेयर मास्क, ये हमारे पास टूल है, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये आपके पास अप्लाई हो गया। तो हमारी इस पिक्चर पर अब ये लेयर मास्क जो है वो अप्लाई हो गया। अब इसका काम क्या होता है?
देखिए लेयर मास्क बज़ाहिर अकेला ख़ुद कुछ नहीं है, इसने मुख्तलिफ टूल के साथ काम करना होता है। जैसे ब्रश टूल के साथ काम करेगा, क्विक सिलेक्शन टूल के साथ काम करेगा। तो आज तो मैंने अभी आपको इसकी बेसिक सेटिंग बता दी है। अब इसी लेक्चर में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि देखिए मैं ब्रश टूल के साथ इसको कैसे इस्तेमाल करूँगा। कीबोर्ड से बी को प्रेस कीजिए, बी को, ठीक है, बी को प्रेस करेंगे या आप डायरेक्टली माउस पॉइंटर से यहाँ से आप ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट किया। अब आप देखें अगर आपके जो ब्लैक कलर वाला बॉक्स है वो ऊपर वाली साइड पे है, देखिए ये जो मैंने बताया था ना, दो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स है, ब्लैक कलर वाला ऊपर वाले पर मौजूद है। तो इसका मतलब होगा कि अब अगर आप पिक्चर के जिस जिस हिस्से पर ब्रश को फेरेंगे वो हिस्सा आपका गायब हो जाएगा, ठीक है, वो हिस्सा आपका ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये किया। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, जैसे आप ऐड लेयर मास्क करते हैं ना, तो ये जो दो छोटे छोटे कलर्ड बॉक्स हैं ना, इनमें ऑटोमेटिकली वाइट और ब्लैक कलर आ जाता है। अगर नहीं आएगा तो वो कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए मैंने ब्रश फेरना शुरू किया, पिक्चर के जिस जिस हिस्से पे ब्रश फेरता जा रहा हूँ, आप ये देखें वहाँ से वो पिक्चर गायब होती जा रही है। अच्छा, ये करने से पहले ना मैं एक चीज़ बताऊं, ऊपर ये देखें ओपेसिटी, जैसे ही आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं ऊपर ओपेसिटी की ऑप्शन आ रही है, इसको आपने 100% करना है, ठीक है। 100% करके देखें, ये मैं रेज कर रहा हूँ, ये रेज हो रहा है। आप कहेंगे आप रेजर टूल क्यों नहीं यूज़ कर रहे, इतनी परेशानी में डाल रहे हैं कि ऐड लेयर मास्क करें, ब्रश टूल को सिलेक्ट करें और फिर सीधी सीधी रेजर पकड़े और इसको डिलीट कर दें। भाई रेजर टूल में प्रॉब्लम है। रेजर टूल असल में एक डिस्ट्रक्टिव टूल है, यानी वो चीज़ों को ख़त्म करता है, ख़त्म की हुई चीज़ों को वापस नहीं ला सकता। जबकि देखिए ऐड लेयर मास्क से मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ ब्रश फेरा था वहाँ से पिक्चर ख़त्म हो गई। अब मैं चाहता हूँ यार तो गलती से हो गई, मैं दोबारा लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से एक्स को प्रेस करूँगा, एक्स को प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा वाइट कलर ऊपर आ गया, ब्लैक कलर पीछे चला गया। अब जहाँ जहाँ से मेरी पिक्चर गायब हुई थी, अब यहाँ पे ब्रश फेरना शुरू कर दे, अब देखिए वो जो पिक्चर गायब हुई थी वो वापस आना शुरू हो गई है। तो ये फ़र्क है आपका रेज़र टूल का और ब्रश टूल का। तो ये ऐड लेयर मास्क के बारे में मैंने आपको ये जर्नल जो है वो एक व्यू दिया है कि ऐड लेयर मास्क होता क्या है। ब्लैक कलर जब ऊपर होगा उसका मतलब है आप तस्वीर के उन हिस्सों को जहाँ जहाँ ब्रश फेरेंगे गायब करना चाहते हैं, और वाइट होगा इसका मतलब ये होगा कि आप उनको वापस लाना चाहते हैं। तो ये ऐड लेयर मास्क का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि ब्रश टूल के साथ मैंने आपको बताया। तो अभी इसी ऐड लेयर मास्क के मैं 2-3 लेक्चर्स यहाँ पर और अपलोड करूँगा, आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। तो इंशाल्लाह आपको अभी ये 2-3 लेक्चर, क्योंकि देखिए अगर मैं एक ही लेक्चर में सारा कुछ बयान कर दूंगा तो ये लेक्चर ही बड़ा लंबा होगा, अगर इसको देखेगा कौन। तो इसलिए मैंने इसको स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेन करना है। तो अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसी ब्रश टूल के साथ आपने किस तरीके से ओपेसिटी को की सेटिंग को आपने लेके चलना है। फिर उसी लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि क्विक सिलेक्शन टूल के साथ आप किस तरह से जो है वो ऐड लेयर मास्क पे वर्क करेंगे। तो हमारा ये लेक्चर यकीनन आपको पसंद आया होगा। हमारा अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें मैंने आपको बताना है ब्रश टूल और क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए ऐड लेयर मास्क कैसे इस्तेमाल होता है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।